अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आज हम आपको धरती पर बने एक ऐसे सचखंड के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जिसे 8 सिख गुरुओं की चरण धूल प्राप्त है। जहाँ के अमृत सरोवर में स्नान करने से लाइलाज बीमारियां भी ठीक होती हैं। ये वो स्थान है जहाँ गुरुओं की कृपा से इतना खजाना है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वो पवित्र स्थान है जिसके बनने की भविष्यवाणी गुरु नानक देव जी ने कई साल पहले से ही कर दी थी। इस स्थान का निर्माण एक ऐसे सिख गुरु ने किया है जो बचपन में अनाथ थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उबले चने बेचकर अपना घर चलाया करते थे। आज उन्हीं के इस दर पर हर दिन उनका करोड़ों का श्रृंगार होता है। हर दिन यहाँ 1 लाख लोग लंगर छकते हैं। जिस बच्चे से लोग नफरत किया करते थे, अनाथ होने के कारण उसे पनौती मानते थे, आज उन्हीं के दर से लोग मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दुश्मनों द्वारा कई हमले होने के बावजूद इस स्थान की शान और मर्यादा कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इस स्थान को मिटाने वालों का आज नामो निशान भी नहीं बचा। ये सारी घटनाएं जिस स्थान पर घटित हुई थी वो है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। वीडियो के एंड में हम आपको श्री हरमंदिर साहिब में बने कुछ ऐसे स्थानों के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। ये वो पवित्र धरती है जिसे 8 गुरु साहिबान की चरण छू प्राप्त है। केवल 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी श्री हरमंदिर साहिब की धरती पर नहीं आए। अगर हम श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण से पहले की बात करें तो यहाँ पर पहले एक जंगल हुआ करता था और बहुत सी झीलें थी। यहाँ का शांत वातावरण होने के कारण बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ आकर तपस्या किया करते थे। पर इस जगह को पहचान तब मिली जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ अपनी उदासियों के दौरान सुल्तानपुर जाते समय यहाँ पर कुछ दिन रुके थे। गुरु जी के आने की खबर सुनकर तब सुल्तानविंड में रहने वाला एक भाई तारा था जो गुरु जी और भाई मर्दाना जी के लिए बड़े प्रेम से कड़ा प्रसाद लेकर आया। भाई मर्दाना जी ने जब वह प्रसाद चखा तो कहने लगे, गुरु जी यह तो बहुत स्वाद है, लगता है जैसे अमृत हो। गुरु नानक देव जी ने तब भाई मर्दाना जी के साथ वचन किया कि आने वाले समय में इस जगह पर अमृत बरसेगा, यहाँ एक ऐसा नगर बसेगा जो भक्ति और मुक्ति का केंद्र बनेगा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद दूसरे गुरु अंगद देव जी इस धरती पर आए। इसके बाद जब तीसरे गुरु अमरदास जी यहाँ आए तो यहाँ का शांतमयी सुखद वातावरण देखकर उन्होंने एक नगर बसाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए उन्होंने तुंग गांव के जमींदारों से जमीन खरीदी और चौथे गुरु रामदास जी की सेवा लगा दी। गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में इस जगह पर गुरुद्वारा साहिब बनाने के लिए सरोवर की खुदवाई शुरू करवाई और पंजाब के 55 व्यापारियों को इस स्थान पर लाकर बसा दिया और इस शहर का नाम रखा गया रामदासपुरा, जिसे बाद में गुरु का चक नाम दिया गया। जिस सरोवर को गुरु जी ने खुदवाया था उसका नाम अमृत सरोवर रखा गया, इसीलिए इस शहर का नाम सरोवर के नाम से अमृतसर पड़ गया। गुरु रामदास जी के ज्योति जोत समाने के बाद उनके पुत्र 5वें गुरु अर्जन देव जी ने इस कच्चे सरोवर को पक्का कराया और सरोवर के बीचों बीच जहां गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी बैठकर भजन बंदगी किया करते थे, संतों को उपदेश देते थे, उसी जगह पर गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। कहते हैं कि गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब का नक्शा खुद तैयार किया था और सेवा की सारी जिम्मेदारी गुरु घर के सेवक बाबा बुड्ढा जी को सौंप दी।
गुरु जी ने अमृतसर शहर का बहुत विस्तार और विकास किया। उन्होंने बड़ी गहरी सूझबूझ के साथ श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। जैसे हरमंदिर साहिब को जमीन के लेवल से नीचे बनाया गया ताकि जो भी श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करे वे सीढ़ियां उतरकर झुककर आए और अकाल पुरख के दर्शन करे। बाबा बुड्ढा जी ने जब गुरु जी से इस बात का कारण पूछा कि सभी धर्मों के स्थान ऊपर सीढ़ियां चढ़कर बनाए गए हैं, पर हरमंदिर साहिब में सीढ़ियां नीचे उतरकर क्यों प्रवेश किया जाता है, तब गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से वचन किया कि परमात्मा हमेशा नीचे झुककर चलने वाले को ही मिलता है। इस बात से ये पता चलता है कि गुरु अर्जन देव जी की सोच कितनी बड़ी थी। 15वीं सदी में गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब की नींव तब एक मुसलमान फकीर मियां मीर से रखवाई। जब मियां मीर ने ईंट को अपने हाथ में लेकर 3 बार पलटा तो ये देखकर गुरु जी ने वचन किया कि भविष्य में श्री हरमंदिर साहिब 3 बार टूटकर बनेगा। 16वीं सदी की शुरुआत में श्री हरमंदिर साहिब का महत्व काफी बढ़ने लगा। श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा हरमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापित करने के बाद सिख धर्म का विकास तेजी से होने लगा। पंजाब में से लोग जत्थे के रूप में यहाँ के पवित्र सरोवर में स्नान करने आया करते और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होते। धीरे धीरे दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ आकर बहुत प्रभावित हुए और सिख बनने लगे। गुरु अर्जन देव जी की महानता दूर दूर तक फैल गई। ये बात मुगलों को रास न आई क्योंकि लाखों की तादाद में मुस्लिम भी गुरु के सिख बनते जा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गुरु अर्जन देव जी ने मुसलमानों के सबसे महान फकीर मियां मीर जी से हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी। मियां मीर गुरु जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए थे कि वे सुखमनी साहिब का पाठ करने लगे। मुगल सरकार ने चिढ़कर तब झूठे आरोप लगाकर गुरु अर्जन देव जी को बड़ी क्रूरता से मौत की सजा सुनाकर शहीद कर दिया था, जिसके बाद मुगल श्री हरमंदिर साहिब को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगे। सिखों को हरमंदिर साहिब में पूजा करने, सरोवर में स्नान करने की सख्त मनाही कर दी गई। गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद मुगल शासकों के द्वारा हरमंदिर साहिब को कई बार नष्ट किया गया। 10 अप्रैल 1762 में हरमंदिर साहिब को अब्दाली ने बारूद से उड़ा दिया। पवित्र सरोवर में गंद डालकर हरमंदिर साहिब को पूरी तरह से भर दिया। मस्सा रंगन नामक मुसलमान ने श्री हरमंदिर साहिब पर कब्जा करके इस पवित्र स्थान की बेअदबी की थी, पर मुगलों का जुल्म ज्यादा देर तक न चल सका। अंत में बाबा दीप सिंह जी ने ढेरों सिखों के साथ अपनी शहादत देकर इस पवित्र स्थान को मुगलों से छुड़ाने में कामयाब हुए। उनके बाद यहाँ मुगल फिर कभी भी हमला न कर सके। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कई बार वैरियों ने और उस समय की हुकूमत ने हरमंदिर साहिब पर हमले किए और कितनी ही बार यहाँ कब्जे हुए, कितने ही सिखों को कुर्बानियां देनी पड़ी, पर वाहिगुरु की कृपा से श्री हरमंदिर साहिब कभी बंद नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। सिख राज की स्थापना के बाद श्री हरमंदिर साहिब में सोना और संगमरमर लगाया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने 1802 में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा 750 किलो शुद्ध सोने से मढ़वाया था। तब से यह गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले महाराजा रंजीत सिंह ने गुरुद्वारे की रेनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। इस तरह राजे महाराजे और बड़े सरदारों द्वारा समय समय पर कीमती भेंटें दी गई, पर सबसे ज्यादा महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से दी गई थी। आज भी वे कीमती भेंटें गुरुद्वारा साहिब में संभाल कर रखी गई हैं, जैसे सोने चांदी के फावड़े, कीमती मोती, नीलम और सोने के गहने, कीमती छत्र, चांदी के तसले आदि। इन सभी दुर्लभ और बेशकीमती वस्तुओं के दर्शन गुरु साहिबान के गुरपर्व पर किए जाते हैं। गुरुओं के सत्कार के लिए श्री दरबार साहिब में ये सारी बहुमूल्य वस्तुएं सजाई जाती हैं, जिनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। श्री दरबार साहिब की जिस जगह में ये कीमती सामान संभाल कर रखे जाते हैं उसे तोशा खाना कहते हैं। यह तोशा खाना दरबार साहिब में प्रवेश करते ही सीधे हाथ की तरफ एक कमरे की पहली मंजिल पर बना है, जहां ये कीमती सामान बड़ी एहतियात के साथ रखा जाता है।
कहा जाता है कि 1923 में दरबार साहिब की कार सेवा के दौरान 5 प्यारों ने सेवा की शुरुआत इन 6 फावड़ों के साथ की थी, जो सोने और चांदी के बनाए गए थे। इसके साथ ही 16 चांदी के तसले 1923 की कार सेवा में काम में लाए गए थे, जो गुरपर्व वाले दिन दरबार साहिब में सजाए जाते हैं। ये तलवार जो आप देख रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की है, जो सोने की बनी हुई है। इसमें हीरे जड़े हुए हैं। ये ऐतिहासिक तलवार गुरपर्व के अवसर पर दरबार साहिब में गुरु चरणों में सजाई जाती है। ये सुच्चे मोतियों का हार है, जिसे एक ऐसे अंग्रेज श्रद्धालु द्वारा शुक्राने के तौर पर भेंट किया गया था, जिसके कैंसर का लाइलाज रोग सरोवर में स्नान करने और दरबार साहिब में अरदास करने के बाद ठीक हुआ था। ये भी खास अवसर पर गुरु जी के चरणों में इस तरह सजाया जाता है। ये जो आप सोने के 2 बड़े फूलदान देख रहे हैं, दिल्ली के एक ऐसे सिख द्वारा शुक्राने के तौर पर भेंट किए गए थे, जिनके घर में कई सालों से कोई संतान ना थी, पर दरबार साहिब में स्नान करके और अरदास करने के बाद वाहेगुरु की मेहर सदका उन्हें 2 पुत्रों की दात हासिल हुई थी। दरबार साहिब से अपनी मन्नतें पूरी होने पर संगतें अपनी श्रद्धा और शुक्राने के तौर पर दरबार साहिब में अपनी भावना अनुसार धन के साथ साथ सोना भी भेंट करती रहती हैं। संगतों द्वारा भेंट किए सोने को शुद्ध करके सोने की ईंटों के रूप में बदलकर तोशे खाने में बड़ी हिफाजत से रख दिया जाता है। स्क्रीन पर जो आप ये चंदन की तारों का बना चमर देख रहे हैं, 1925 में एक मुसलमान फकीर हाजी मोहम्मद मस्कीन जी द्वारा बड़ी श्रद्धा से इसे भेंट किया गया था। तोशे खाने में एक बहुत ही कीमती और सुंदर चांदनी है। इस चांदनी के ऊपर बड़े महंगे हीरे और रतन जड़े हुए हैं। ये चांदनी महाराजा रणजीत सिंह को हैदराबाद के नवाब ने भेंट की थी, पर बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने वो चांदनी दरबार साहिब में भेंट कर दी थी। हम आपको बता दें कि 1990 के दौरान श्री हरमंदिर साहिब की इमारत को 500 किलो शुद्ध सोने के साथ फिर से रेनोवेट किया गया था, जो आजकल इसकी कीमत करीब 135 करोड़ आंकी जाती है। ये काम देश के कोने कोने से आए निपुण आर्टिस्टों द्वारा कराया गया था, जिसे करने में करीब 4 साल लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम इस तरह की सिख इतिहास से जुड़ी अनसुनी बातें बताते रहते हैं। श्री हरमंदिर साहिब में बाबा बुड्ढा जी की दुख भंजनी बेरी के पास कोने में जहां जल की सेवा की जाती है, उसके बिल्कुल सामने परिक्रमा में ये जो चक्र आपको दिख रहा है, केवल ये संगमरमर का डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके साथ इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी है। ये बात 1740 की है, जब मस्सा रंगन ने सिखों के दरबार साहिब पर अपना कब्जा कर लिया था और यहाँ बहुत तरह के कुकर्म किए थे। वो इस पवित्र स्थान में शराब पिया करता था, वेश्याएं नचाता था। सो उस वैरी का खात्मा करने के लिए और हरमंदिर साहिब में हो रही इस बेअदबी को रोकने के लिए भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह ने दरबार साहिब में प्रवेश करके मस्सा रंगन का सिर धड़ से अलग किया था। भाई मेहताब सिंह ने मस्सा रंगन का कटा सिर अपने नेज़े पर टांग लिया था। कहते हैं जब सिख हरमंदिर साहिब से बाहर जाने लगे तो उन्हें लगा कि कहीं वैरियों को ये ना लगे कि मस्से रंगन को उसकी करनी की सजा देकर सिख भाग गए हैं। सो उन्होंने ये स्थान जिसके आप अब दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर अपने घोड़ों को घुमाकर सिखों ने उन वैरियों को ललकारा था और फतेह का जयकारा लगाया था, और वे इसी जगह पर कुछ देर रुके भी थे। सो इसी घटना को याद करने के लिए यह चक्र बनाया गया है। परिक्रमा में केवल यही एक चक्र बना हुआ है और इसके अलावा किसी कोनों में कोई चक्कर नहीं बनाया गया। हम सब हरमंदिर साहिब तो जरूर गए होंगे और इस स्थान से गुजरे भी होंगे, पर इस डिजाइन पर हमने कभी गौर नहीं किया होगा। सो अगली बार जब आप हरमंदिर साहिब जाएं तो जरूर इस जगह के दर्शन करके आएं। अक्सर देखा जाता है जब संगतें श्री हरमंदिर साहिब में आती हैं तो ज्यादातर संगतें श्री हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करके लौट जाती हैं, पर दरबार साहिब के बिल्कुल सामने बने श्री अकाल तख्त के दर्शन कम ही लोग करते हैं।
हम आपको बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब की बहुत महानता है, क्योंकि यह स्थान छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी ने 15 जून 1606 में बनवाया था। यह सिख धर्म के 5 तख्तों में से पहला तख्त है जहां सिख धर्म से जुड़े सारे ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि श्री हरमंदिर साहिब के सामने बनी श्री अकाल तख्त की यह इमारत कुछ टेढ़ी बनाई गई है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? असल में जब अकाल तख्त से सिख जत्थेदार कोई फरमान सुनाते हैं तो अकाल तख्त से उन्हें हरमंदिर साहिब के दर्शन होते हैं। मतलब वे जत्थेदार श्री हरमंदिर साहिब का ध्यान करके फरमान सुनाते हैं, पर हरमंदिर साहिब से अकाल तख्त के दर्शन नहीं होते, जिसका अर्थ है धर्म के आगे राजनीति फीकी है, क्योंकि श्री हरमंदिर साहिब की इमारत धर्म को और अकाल तख्त की इमारत राजनीति को दर्शाती है। इसके अलावा अकाल तख्त की इमारत टेढ़ी होने का एक ये भी कारण है कि जब हम अकाल तख्त को माथा टेकते हैं तो हमारी पीठ श्री हरमंदिर साहिब की तरफ नहीं होती, जो बिल्कुल सही है। इसीलिए दोनों तरफ माथा टेकने पर किसी भी तरफ पीठ नहीं होती। इस बात से ये पता चलता है कि हमारे गुरुओं ने हरमंदिर साहिब बनाने में और अकाल तख्त बनाने में कितनी बारीकियों का ध्यान रखा है। हम आपको ये भी बता दें कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त की ऊंचाई दिल्ली के तख्त से 1.5 फुट ऊंची बनाई थी, जिसका कारण था कि दुनिया के जितने भी तख्त हैं पर अकाल तख्त से ऊंचा कोई तख्त नहीं हो सकता, क्योंकि अकाल तख्त अकाल पुरख प्रभु का सिंहासन है जो हमेशा सभी तख्तों से ऊंचा ही रहेगा। श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण के दौरान एक बार गुरु अर्जन देव जी ने संगतों को उपदेश दिया कि अमृतसर में बना दरबार साहिब निरंकार की पुरी है और प्रभु के नाम का महान तीर्थ है, जो सिखों को दी गई एक बेशकीमती दात है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बानी में भी कहा है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। गुरु जी कहते हैं कि हमारे किए हुए पाप हरमंदिर साहिब में स्नान करने से उतर जाते हैं। निर्मल होए कर इश्नाना गुर पूरे कीने दाना। गुरु जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके ऐसी दात बख्शी है कि यहाँ स्नान करके हमारा मन पवित्र हो जाता है। इस सरोवर का जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है और गुरुओं की इस पर इतनी बख्शीशें हैं कि जो भी यहाँ स्नान करता है उसके सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इस बात के हजारों प्रमाण हैं जो हमारे लिए एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम आपके सामने कुछ प्रमाण बता रहे हैं। जैसे एक बार दूनी चंद नाम का बड़ा अहंकारी साहूकार था। उसने अपनी 7 बेटियों से एक दिन प्रश्न पूछा कि बताओ तुम किसका दिया खा रही हो, ये सारे सुख तुम्हें कहाँ से हासिल हुए हैं। उसकी बेटियों ने जवाब दिया, पिताजी हम तो आपका दिया खा रहे हैं। पर उसकी छोटी बेटी रजनी ने कहा, पिताजी मैं उस परमात्मा का दिया खा रही हूँ जो सब जीवों का पालनहार है। ऐसे शब्द सुनकर दूनी चंद ने गुस्से में आकर अपनी बेटी रजनी का विवाह एक गरीब कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया। रजनी विवाह के बाद दर दर भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन वो पति पत्नी भीख मांगते हुए अमृतसर की बेरी के इस पेड़ के नीचे आकर आराम करने बैठ गए। उसके पति ने तब कुछ कौओं को सरोवर में से निकलते देखा जो स्नान करने के बाद सफेद रंग के हो गए। ऐसा चमत्कार देखकर उसने भी सरोवर में स्नान किया, जिसके बाद उसका सारा कोढ़ ठीक हो गया। ऐसे कई चमत्कार आज भी यहाँ देखे जाते हैं। इसीलिए गुरु रामदास जी ने इस स्थान का नाम दुख भंजनी बेरी रखा था। इस दुख भंजनी बेरी के सामने ये जो थड़ा साहिब है, 1577 में गुरु रामदास जी इसी जगह पर बैठकर सरोवर की खुदवाई करवाया करते थे और इसी स्थान पर बैठकर श्री गुरु अर्जन देव जी हरमंदिर साहिब की कार सेवा करवाते थे। गुरु अर्जन देव जी ने रामकली राग में इसी स्थान पर बैठकर 68 तीरथ जय साध पग तरह का शब्द उच्चारण किया था, जिसका अर्थ है कि जिस जगह पर साधु संत बैठ जाते हैं वो स्थान 68 तीर्थों जितना पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस स्थान का नाम तब से थड़ा साहिब 68 तीर्थ प्रचलित हो गया। श्री हरमंदिर साहिब में प्रवेश करने के लिए दर्शनी ड्योढ़ी से एक पुल बना हुआ है जो उस समय उड़द की दाल से बनाया गया था।
दाल को हाथ से चलाने वाली चक्कियों से पीसा गया था। इस पुल की लंबाई 200 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे हैं, पर पुल एक ही है, जो ये दर्शाता है कि हम चाहे किसी भी जात के, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, पर परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है। श्री हरमंदिर साहिब पर मौजूद आपने ऊपर ये छोटी गुंबदें तो जरूर देखी होंगी। ये गुंबदें वैसे ही नहीं बनाई गई, इनके पीछे भी एक खास वजह छिपी है। ये गुंबदें सीधी और उल्टी दोनों तरफ से 19-19 हैं। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है तो उसमें अगर हमने ध्यान दिया हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक अंग पर 19 लाइनें होती हैं और दूसरे अंग पर भी 19 लाइनें होती हैं। इस तरह दरबार साहिब में बनी 19-19 गुंबदें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दर्शाती हैं। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की जो इमारत आजकल हम देखते हैं, ये वो इमारत नहीं है जो पहले समय में गुरु अर्जन देव जी ने बनवाई थी। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद श्री हरमंदिर साहिब की ये पहली इमारत नष्ट हो गई थी। तब जस्सा सिंह आलूवालिया के द्वारा श्री हरमंदिर साहिब का दोबारा निर्माण करवाया गया, जो इमारत आजकल हम देखते हैं। और जो हरमंदिर साहिब गुरु अर्जन देव जी ने पहले बनवाया था, उसका नक्शा गुरु जी ने खुद तैयार किया था। उन्होंने इसका नक्शा इतने आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से बनाया था कि उस समय किसी भी तरह के माइक और स्पीकर की सुविधा नहीं होती थी, पर फिर भी जब श्री दरबार साहिब जी में शब्द कीर्तन होता था, बानी उच्चारण होती थी, तो पूरे हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स में सुनाई देता था। श्री हरमंदिर साहिब देश विदेशों में लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ ये स्थान सबसे बड़ी रसोई के लिए भी विश्व भर में लोगों को आकर्षित करता है। गुरु रामदास जी लंगर हॉल में करीब 1 लाख लोग हर रोज लंगर छकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में संगतों के आने के बावजूद सारा लंगर बड़े ही सलीके और तेजी से तैयार किया जाता है। संगतें बढ़ चढ़कर बड़ी श्रद्धा भाव से वाहे गुरु का जाप करते हुए लंगर सेवा करती दिखाई देती हैं। गुरुपुरब वाले दिन 3 से 5 लाख तक संगतें यहाँ आकर लंगर छकती हैं। यहाँ हर रोज 2 लाख रोटियां, 1.5 टन दाल और 25 क्विंटल अनाज का इस्तेमाल होता है। हर रोज 100 LPG सिलेंडर, 5000 किलो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटे चलने वाले गुरु के लंगर के कारण कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता। लंगर पंगत में बिठाकर परोसा जाता है। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु हर समय सेवा करते हैं और लंगर की व्यवस्था करते हैं। लंगर बनाने के लिए अलग से सेवादार नहीं रखे जाते, लोग अपनी इच्छा से यहाँ सेवा करते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ सेवा करने से हमारे पाप कर्म पुण्य कर्मों में बदल जाते हैं। तो ये थी श्री हरमंदिर साहिब से जुड़ी बेहद खास बातें। अगर आप श्री हरमंदिर साहिब के बारे में कुछ और बातें भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 10 ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੈਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਂਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ।